नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। जालौन में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 4.30 मीटर ऊपर पहुंच गया है, जिससे कालपी, जालौन और माधोगढ़ तहसीलों के 25 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है और करीब 18,650 लोग प्रभावित हो गए हैं। प्रशासन ने 28 राहत केंद्रों के साथ बचाव कार्य तेज कर दिए हैं और एसडीआरएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर राहत सामग्री वितरित की। फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि अब तक कोई जनहानि नहीं हुई है। जिलाधिकारी ने सतर्कता की अपील की है। नमस्कार। जनपद के सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि यमुना के तेजी से बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए स्वयं अथवा अपने बच्चों को यमुना पर बने हुए पुल या उसकी सहायक नदी पर बने हुए पुल के आसपास पिकनिक मनाने, सेल्फी लेने या रील बनाने के लिए न खुद जाएं, न दूसरों को प्रेरित करें और ऐसा कोई दूसरा कर रहा है तो उसे रोकें। यद्यपि उन सभी स्थानों पर सतर्कता के चिन्ह लगा दिए गए हैं, बैरिकेटिंग करा दी गई है और वहाँ पर फोर्स की तैनाती कर दी गई है, लेकिन आपसे मेरी पुनः अपील है कि आप स्वयं अपने बच्चों को और दूसरों को भी रोकें, क्योंकि यमुना में तेज प्रवाह है। यमुना खतरे के निशान से 4 मीटर से ऊपर पर बह रही हैं और ऐसे में आपका पुल पर जाना, सेल्फी लेना, वहाँ पिकनिक बनाना, रील बनाना जानलेवा हो सकता है। अतः आपकी सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए ये अपील और प्रबंध किए गए हैं। कृपया जिला प्रशासन का सहयोग करें, खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में मदद करें। धन्यवाद। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फराटा भरते ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। हादसा जहानाबाद रोड स्थित एचपी पेट्रोल पंप के पास हुआ, जिसमें तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को घाटमपुर सीएचसी पहुंचाया गया। घायल युवक चौबेपुर के नवेड़ी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और ट्रक चालक की तलाश जारी है। कानपुर के भावमऊ स्टेशन के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद जा रही साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन पटरियों से उतर गई। पनकी स्टेशन पार करते ही लाइन नंबर 4 में इंटर करते वक्त ये डिरेलमेंट हुआ, जिसके बाद घबराए यात्री ट्रेन छोड़कर बाहर भागने लगे। सूचना मिलते ही डीआरएम समेत रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया है। हालांकि इस घटना से रेल ट्रैफिक प्रभावित हुआ है और कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ रहा है। मामले की जाँच के आदेश भी दिए गए हैं। हादसा हुआ है, क्या वजह रही है और क्या कोई ट्रेजेडी हुई? नहीं, वजह तो अभी बताना मुश्किल है। इसकी पूरी इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी होके उसके बाद ही उसका किस वजह से ये हुआ है। सर, क्या कैजुअलिटी हुई है? कौन सी गाड़ी थी? देखिए, खुदा का शुक्र है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। ये मुजफ्फरनगर से साबरमती जाने वाली गाड़ी थी हम सफर, और ईश्वर का शुक्र है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। सर, कितने डिब्बे पटरी से उतरे हैं? 2 डब्बे पटरी से उतरे हैं। 2 डब्बों के एक ट्रॉली पटरी से उतरी है। सर, क्या वजह रही है, कुछ जानकारी? नहीं, अभी तो मैंने आपको बताया। वजह अभी कहना पूरी इंक्वायरी होती है इसकी डिटेल में। अभी तो हम लोग इसको कैसे साइट को दुरुस्त करा जाए उसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। यात्रियों के लिए कोई स्पेशल ट्रेन की अभी हमको लगता है आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे क्लियर करेंगे किसी को हम जोड़ के चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे सबसे जल्दी जो रहेगा वो यही रहेगा। और हम लोग गेट पे बैठे थे, एक बार चक्का जो है नीचे टप गया और गर्दा वर्दा गिट्टी उट्टी सब उड़ने लगा। अब सबको लगा कि आग लग गया, धुआं छोड़ने लगा। कितनी स्पीड थी गाड़ी की उस समय रही? लगभग स्पीड 15-20 का ही था, ज्यादा नहीं। अब क्या हुआ, सब कूदने लगा घबरा के। इसमें 2-3 का पाँव टूटा, सारा फूट गया। बाकी सब तो कानपुर के थाना रेल बाजार में तैनात मुख्य आरक्षी जगजीवन राम माथुर ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। नशे में सड़क किनारे खड़े युवक मोहसिन की जेब से कुछ अराजक तत्व पैसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी आरक्षी की सतर्कता से वे मौके से फरार हो गए। जगजीवन राम ने मौके पर पहुंचे युवक की जेब में मौजूद 80,000 रुपए पब्लिक के सामने गिनकर सुरक्षित रखे और नशा उतरने पर पैसे मोहसिन को लौटा दिए। इस ईमानदारी से प्रभावित होकर मोहसिन ने जीवन भर नशा न करने की कसम खाई। क्षेत्रीय लोगों ने भी आरक्षी की जमकर सराहना की है।
कानपुर के भीतरगांव ब्लॉक के बारी गांव से एक बेहद हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां विदेश में बड़े बेटे की मौत की खबर से दुखी पिता ने भी बेटे के शव के इंतजार में दम तोड़ दिया। ये मामला सामने आने के बाद शुक्रवार को कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने गांव पहुंचकर मृतक अनादि मिश्रा के परिजनों से मुलाकात की और उनकी पत्नी सुनीता को भरोसा दिलाया कि जल्द ही उनके पति का शव अल्जीरिया से वापस लाया जाएगा। अनादि मिश्रा अफ्रीकी देश अल्जीरिया की एक स्पंज आयरन कंपनी में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत कर रहे थे, जहां वे 17 जुलाई को हुए ब्लास्ट में घायल होने के बाद 18 जुलाई को उनकी मौत हो गई थी। इस दोहरी त्रासदी से परिवार में मातम का माहौल है। वहीं प्रशासन ने हर संभव मदद की भरोसा भी दिया है। एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में हमारे देश के निवासी श्री अनादि कुमार मिश्रा जी का देहांत एक दुर्घटना में, तो औद्योगिक दुर्घटना में अल्जीरिया में हो गया 17-18 जुलाई में, और उसके क्रम में उनके पार्थिव शरीर को लाने का प्रयास हम लोग यहाँ कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश इसी बीच में उनके पिताजी राजेंद्र प्रसाद जी का भी देहांत हुआ है अभी 2 दिवस पूर्व। इसके क्रम में मैं स्वयं भी उनके गांव में गया था, और जो हमारे मृतक अनादि जी हैं और श्री राजेंद्र प्रसाद जी की जो विडोज हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, परिजनों से भी बातचीत हुई है, और परिजनों का ये आग्रह है कि उनके पार्थिव शरीर को अनादि जी को वहां से लाया जाए। इसके क्रम में विभिन्न स्तरों पर मेरे द्वारा समन्वय और संवाद किया गया है। श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश के माध्यम से भी अल्जीरिया में हमारे भारतीय दूतावास को इस विषय में अनुरोध पत्र भेजा गया है, और परिवार के जो विवरण है, सहमति पत्र हैं, वो भेजे गए हैं, और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शीघ्र ही उनके जो पार्थिव शरीर है वो हमारे बीच में होगा, और जो भारतीय परंपरा, हिंदू परंपरा से उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के सहंगो तमनपुर गांव में तेंदुआ दिखने से इलाके में हड़कंप मच गया। तेंदुए की मौजूदगी की खबर फैलते ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। फिलहाल तेंदुए की तलाश जारी है और वन विभाग की टीम ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील कर रही है। मोहब्बत जिला अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धैर्य कुमार राय की तैनाती के बाद नेत्र चिकित्सा सेवाओं की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। जहां पहले मोतियाबिंद जैसे रोगों के इलाज के लिए मरीजों को बाहर जाना पड़ता था, अब हमीरपुर, बांदा और छतरपुर तक से लोग इलाज के लिए मोहब्बत आ रहे हैं। हाल ही में डॉक्टर राय ने एक मानसिक मंदित और मिर्गी पीड़ित 13 वर्षीय बच्ची ईशाना की दोनों आंखों में जटिल मोतियाबिंद ऑपरेशन कर उसे रोशनी लौटाई है। अब तक वे मोहब्बत में 1500 से अधिक और कुल मिलाकर 40,000 से ज्यादा सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। अस्पताल में दवा और लेंस समेत सभी सेवाएं निःशुल्क हैं और मरीज डॉक्टर राय को मोहब्बत के लिए वरदान मानते हैं। उनकी मेहनत और समर्पण ने मोहब्बत की स्वास्थ्य सेवाओं को नई पहचान दी है। हमारी आंख में दिक्कत थी, तो हमने सुना कि डॉक्टर साहब यहाँ सरकारी अस्पताल में आए हैं, तो हम आंख बनवाने के लिए आए हैं। हमारी आंख बहुत अच्छी बनी और वो काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई पैसा वगैरह तो नहीं लिया? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया, मुफ्त इलाज हुआ है। हाँ बिल्कुल मुफ्त। दवा वगैरह मिली है? हाँ, ये दवा जो है, तो ये 2 ड्राम मिले हमको, ये 2 ड्राम मिले हमको। कितने रुपए के? ये कुछ नहीं दिया। अच्छा इलाज कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर के? डॉक्टर साहब के लिए है कि ऐसे ही इलाज करते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब तो मोहब्बत वालों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा? नहीं, कोई बाहर नहीं जाने का। कानपुर के मकरंदपुर मचरा उस्मानपुर स्थित प्राइमरी स्कूल की जर्जर बिल्डिंग में पढ़ाई न होने के चलते शिक्षक पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हैं, लेकिन यह अस्थायी इंतजाम बड़ी दुर्घटना का कारण बन गया। महुआ का पेड़ गिरने से टिकरी गांव निवासी 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत घाटमपुर सीएचसी ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों के परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था और स्कूल भवन की बदहाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने भीतर गांव ब्लॉक के ऐतिहासिक स्थलों का निरीक्षण करते हुए घोषणा की कि अब परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के जरिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बेटा बुजुर्ग स्थित प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर और गुप्तकालीन ईंट मंदिर का दौरा किया और वहां की स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व की सराहना की। डीएम ने बताया कि यह स्थल नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का महत्वपूर्ण जरिया बनेगा और क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर लाने के प्रयास भी तेज किए जाएंगे। इस जनपद कानपुर की जो एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसमें हमारा जगन्नाथ मंदिर और जो इष्टिका मंदिर है यहाँ पे भीतर गांव ब्लॉक में और तहसील दरवल में जो आता है, उसका मैंने आज किया है उसका भ्रमण। और हमारा प्रयास होगा कि जो गुप्त काल से करीब 1600-1700 साल से ये हमारे पास एक सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, इसे पूरे
जनपद को परिचित कराया जाए। विशेष रूप से जो हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं या माध्यमिक बच्चे हैं, उनके एजुकेशनल टूर्स को भी हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। ये बताता है कि कानपुर शहर सिर्फ औद्योगिक शहर के रूप में नहीं जाना जा सकता। इनफैक्ट जो सांस्कृतिक केंद्र रहा है और जिस समय प्रारंभ हो रहा था इस प्रकार की मूर्ति कला का, जो टेराकोटा की मूर्तियां मैंने यहाँ देखी हैं या जो ब्रिक का काम है, वो 1600 साल बाद भी खड़ा हुआ है। और इसी प्रकार से जगन्नाथ धाम जिसे मानसून टेम्पल के रूप में भी जानते हैं, मानसून की आहट मिलती है वहाँ के दीवारों के पानी से। तो ये सांस्कृतिक विरासत को हम लोग प्रमोट करना चाहेंगे ताकि कानपुर को एक पूरा होलिस्टिक सिटी के रूप में जाना। वैसा है कि रैली है ये हमारे रायबरेली पहुंची एक पेड़ मां के नाम संदेश लेकर निकाली गई साइकिल रैली, जिसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये रैली कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में जाकर छात्र छात्राओं को पर्यावरण और मातृत्व सम्मान के प्रति जागरूक करेगी। साथ ही सफाई और पौधरोपण का कार्य भी करेगी। बछरावा, कुंदनगंज, हरचंदपुर और शिवगढ़ होते हुए रैली बच्चों से संवाद कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगी। मौके पर प्रभारी BSA और DIOS संजीव सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वैसा है कि जो रैली है ये हमारे राज्यपाल महोदया की मार्गदर्शन में हम लोगों ने रैली चलाई है। इसमें करीब 25 लोगों की टीमें जो हैं, टोटल 7 दिनों में हम लोग 600 से अधिक किलोमीटर कवर कर रहे हैं और अनेक जो आपके कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे हम लोग एक पेड़ माँ के नाम का संदेश, स्वच्छता का संदेश लेते हुए जा रहे हैं, लोगों को, बच्चों को जागरूक कराने के लिए। तो ये आ गए हैं, अभी हम दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। वैसा है कि है ये हमारे राज्यपाल। उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए News 7 हिंदी के साथ।